नमस्कार छात्रों, आर्किस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 से 5 से लाके 7 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। छः की पावर n, तो 6 के हम गुणनखंड करेंगे 2 × 3 आगे पावर n। इसको हम समझ लें, 0 अंक प्राप्त होने के लिए किसी संख्या में हमें 0 अंक प्राप्त 0 ही होगा, इकाई अंक, तभी हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे 10 की पावर 1 है तो इसके हम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 20 की पावर 2 कर ले, 2 या 3 4 जितनी भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 30 की पावर 2 ले तो कितना आ जाएगा जी, 900 आ जाएगा। तो 0 तभी प्राप्त होगा जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0 ही हो, तभी हमें 0 प्राप्त होता है, तभी हमें 0 प्राप्त होता है। तो 0 प्राप्त होने के लिए देखते हम इन 0 वाली राशियों को गुणनखंड करते हैं। इसके हम करेंगे तो 2 × 5 आएगा। 20 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। 30 के करेंगे हम तो 2 × 5 × 3 आएगा। तो इनमें 0 होने के लिए 2 5 का गुण कॉमन है, 2 और 5 और 2 और 5 अनिवार्य है। किसी भी राशि में 0 प्राप्त होने के लिए 2 और 5, 2 5 10, तभी हमें 0 प्राप्त होगा, चाहे पावर उसकी कितनी भी लगा लें हम, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ लिखते हैं 6 के गुणनखंड 2 और 5 हैं, तो 2 2 के अंक प्राप्त हो जाए तो 0 प्राप्त नहीं होगा, 5 5 के हो जाए तो प्राप्त नहीं। 0 प्राप्त होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड अनिवार्य है, तो 5 दूनी 10, इस तरह से हमें 0 प्राप्त होता है। तो हमें देखते हैं 6 के गुणनखंड अपने क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 × 3 की पावर m। तो ये बराबर नहीं है, 2 × 5 के गुणनखंड के बराबर नहीं है। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं 0 प्राप्त नहीं हुआ। इसको चेक कर लेते हैं, 6 की पावर n है, तो हम 6 के गुणनखंड 1 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 की पावर 2 रखें तो कितना आ जाएगा, 36। 6 की पावर हम 3 रखें तो कितना आ जाएगा, 2 से 16। इकाई अंक कितनी बार रख ले हम, n का मान चाहे 1 2 3 4 5 चाहे जितना भी रखे, तो इकाई अंक 6 ही प्राप्त होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्या 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारा अगला सवाल, 6वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस के 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों हैं। तो आइए हम इसको हल कर, तो इसको हम हल करेंगे। 7 × 11 × 13 प्लस के 13, इसमें हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा प्लस लगा, यहाँ कितना लगा है, प्लस। तो इस पक्ष में और इस पक्ष में हमारा कितना कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11 बचिए, 7 × 11 प्लस के यहाँ कितना बचेगा, 1 बराबर 13। इसका हमने गुणा कर लिया 77 प्लस के 1, 13 × 77 में 1 जोड़ी तो कितना होगा, 78। तो हमें कोई भी राशि भाज्य राशि उसी को कहते हैं जो राशि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होता है, उसको हम भाज्य कहते हैं। और जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भाजित नहीं होती है, कटती नहीं, तो उसे हमें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारी 13 से कट रही है, इसका हम इसे गुणन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। तो ये 2 से कट रही है, ठीक है, 13 से भी कट रही है, तो ये हमारी संख्या क्या आई, भाज्य होगी। तो अतः हम लिख देंगे, अतः 13 × 78 एक भाज्य संख्याएं हैं। अतः 13 × 78 एक भाज्य संख्या है। तो इसीलिए
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 1 भी एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार हम इस संख्या को ले लेंगे, इसी प्रकार अब इसी को हल करेंगे। इसी प्रकार इस राशि ले ली। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 मिल रहा है, ये हमारी प्लस हो गई। तो इनमें क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो हमारी 5 कॉमन ली। तो क्या बची, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ क्या बची 1। अब आप इसको गुणन कर, 7 छक्की 42, 42 हमारा ये हो गया। इनका डिवाइड कर लो, 2 1 2 2 3 6 6 24 42 और 24 का मैंने गुणा करा तो कितना 1008 प्लस के जी 1 आ गया। अब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हुआ 1009। तो हमारी 1009 आ गई। तो ये हमारी संख्या 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेगी। इसका हम मल्टीप्लाई करें तो पनम 45 कितना आ गया 45 0 5045। तो 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेगी। तो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य होगी। तो अतः हम कह देंगे अतः 5 इंटू 1009 एक भाज्य संख्या है। इसलिए ये भी क्या भाज्य होगी। इसलिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल हमारे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो आइए हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा, 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि को एक चक्कर लगाने 12 मिनट लग रहे हैं। तो ये वृत्ताकार पथ है। तो सोनिया को 18 मिनट लगी, रवि को 12 मिनट। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया तो 18 मिनट में लगा रही और रवि 12 मिनट में लगा रही। तो यहाँ से चलना करी तो एक चक्कर उसका कितनी बार लगा, 36 मिनट में। तीसरा चक्कर कितना आएगा, 54 मिनट पे आएगा। इसी पर रवि को एक चक्कर लगाने में कितना 12 मिनट लगे, तो दूसरा चक्कर लगाने कितना लगे 24 मिनट। 12 36, तीसरा 36 में 48 मिनट। तो इस तरह से हम लगाएं। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 36 कॉमन आ रहा है। तो दोनों एक स्थान पर यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे एक ही दिशा में, तो 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया तो दूसरे चक्कर पे, सोनिया के 2 चक्कर होंगे और रवि के कितने 3 चक्कर होंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 और 36 का अपन 12 का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने पर तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपन। 18 के अभाज्य गुणन, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो जो राशि ज़्यादा बार है उसको पावर के, 2 के खंड 1 बार है और 3 के खंड कितनी बार है, 2 बार है। और 12 के हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो कितने हैं 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 4 दूनी 12। तो 2 के गुणनखंड 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लगी थी। 3 के गुणनखंड 1 बार है, 1 बार। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अतः एलसीएम 18 और 12 को एलसीएम। तो एलसीएम में हम विशेष ध्यान रखना कि जो सार्व गुणनखंड कॉमन गुणनखंड होते हैं उनमें से बड़ी घातांक वाली राशि को लेते हैं। 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो इसको लेंगे हम। 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 की बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो 3 की बड़ी घात 2। एलसीएम हम बड़ी घातांक को लेते हैं और
कॉमन वाली राशि और बच्चे को गुणनों को लेते हैं। और एचसीएफ में हम छोटी घातांक वाले को लेते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। तो इसके हम गुणन करें तो 4, इसकी पावर कितना है 9, तो कितना आएगा हमारा 36 में आ गया ना 36। तो 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे, तो हम लिख देंगे। तो इस तरह हम लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ये हमारे प्रश्नावली का अंतिम सवाल था। ये हमारा पूरा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।